हराम ज्यादा कभी लेट आने का नाम नहीं का। चला कम से कम चाची हमरे सोवत तो बाटिन देखत तो नहीं है कि देर में आवता है कि अंधेर में आवता है। ड्यूटी लगी है, लेकिन ज्यादा बातचीत न करा। पहले चली थी इनसे बोली थी, नहीं फिर हाजिरी ना लगे। तोरे खेत चला जब कौन गोल के चला जब तक है नहीं कबे कब आई नो को रही ड्यूटी या पहले मिली थी। चाची ए चाची चाची ए चाची 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 ए चाची तुम तो बोलती ही नहीं हो। चाची अब लागत है ऐसे ना मनी है। चाची चाची माँ आपके चरणों में लौकुश नौकर का प्रणाम स्वीकार। इधर आ। अरे मौसी है क्या तोहार के हमार हमार मौसी है। हमार मौसी है तो हमार भाई होगा तोहरो मौसी है। चला ठीक है। ए बता रे सबसे पहले मुझे आना चाहिए तुम्हें। चाची पहले हमारी कागज चाहिए। आए रे चाची तनी के हमार पेट चलता है ये बरे हम चला करे ड्यूटी बता के गए। अरे बेटा अरे बाप रे इन्हीं तुम्हें दिक्कत है। मार दे हम सोचे थे फिर ना दिक्कत हो जाए। कहाँ चाची कहाँ बेटा तुमने दवा नहीं लाया? चाची दवाई नहीं। क्यों? तुम्हें पैसा नहीं था? चाची मेरा एक भाई है नीरज जो पूरी दवा खा गया और हमारे लालचंद सोनी भाई अकेले पूरी दवा खा गए हैं। कहाँ चाची? लवकुश बेटा मैं तुम्हारी गलतियाँ माफ करती हूँ। बहुत अच्छी बात। मगर तुम्हारे लिए एक छोटी सी सजा है। तुम्हारे लिए एक सजा है कि जितने हमारे भाई लोग आए हुए हैं अच्छा और छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, मेरी माँ बहनें आई हुई है। तू बेटा मेरे बारे में बता दे, मैं कहाँ से आ रही कहाँ जा रही, मेरा नाम क्या है, मेरा क्या बड़ी आफत है। चाची चाची हम आप भाई जाए तो कहीं कैसे कहीं खड़ी या कहूँ आड़ दे तो अस्पताल एक तो दही का भाग गवा। चाची हमार राजा पर पाजा आप खिया करत करत नौकरी मर गए। करते करते मर गए। ड्यूटी नौकरी ड्यूटी के नाम पहले लिया करो बेटा। हम ड्यूटिया करत करत नौकरिया करत करत हम खत्म होए वाला बाटे। आज तक कहो नाम नहीं लें। जब आजा दादा तो हम कहाँ से लेवाए अपन नाम अपन स्वयं बताओ भैया लोग के सामने, खास तौर पे चश्मा वाले का छराहा के सामने। लवकुश बेटा उधर बैठ जाइए, मैं अपना पर्चे बता रही हूँ। हम ये न बैठा हम जात बाटे अंदर। कमरा साफ कर। हराम जादे अंदर क्यों जा रहा तू? कमरा साफ करे। कमरा साफ करने के लिए वो अच्छा लगा भाई। ठीक है जाइए। बुला लेना मैं आ जाऊंगा। ठीक है अच्छी बात है। बाय। दोस्तों आप लोग मुझे देख के हैरान हो गए कि ये कहाँ से आ रही कहाँ जा रही, क्या नाम है इसका? क्या घबराओ नहीं तो हल्का मचा के जाऊंगी। घबराओ नहीं तो हल्का मचा के जाऊंगी। और कोई मुझसे बगावत किया हरामजादा तो जिंदा जला के जाऊंगी। हिला दूं पत्ता पत्ता, हिला
दुपट्टा पत्ता उसे जवानी कहते हैं और मुझे प्यार से शोभावती रानी कहते हैं। दोस्तों, जिला बाराबंकी, ग्राम राजनगर की रहने वाली हूँ। दोस्तों, आप लोग इस कहानी को सुनोगे तो आप लोग के आंख से आंसू गिरेगी। आंसू नहीं, आप लोग हंसोगे और रोगे कि यह कहानी ताराकेश पटेल ने खेला था। सिर्फ आप लोग वक्त का इंतजार रखना। दोस्तों, आप लोग मुझे देखकर कहते होंगे कि यह कोई महारानी है। मैं महारानी नहीं, मैं एक नौकरानी हूँ। इस हवेली की मैं नौकरानी हूँ। ऐसे समय था कि इस हवेली की मैं नौकरानी थी, मगर आज इस हवेली में मुझे सब महारानी कहते हैं। क्या बताऊं दोस्तों, इस हवेली में किसकी नजर लग गई, कैसे हो गया कि ये हवेली आज खंडहर बन गई। दोस्तों, इस हवेली के मालिक हमारे महाराज विक्रम सिंह थे। उनकी मालकिन महारानी विद्यावती थी। दोस्तों, उनके पास 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम अजय और छोटे बेटे का नाम शेखर था। दोस्तों, क्या बताऊं, मैं उन परिवार के साथ में मुझे कभी एहसास नहीं होने दिए कि ये मेरे घर की शोभावती नौकरानी है। अपने घर की सदस्य मानते थे। मगर इसी घर में एक मंत्री रहता था जिसका नाम राय बहादुर सिंह था। इस परिवार में ऐसे जहर घोरा गया था, क्या करूं दोस्तों, कि इस परिवार को शमशान घाट बना दिया। एक दिन की बात थी, मेरी मालकिन विद्यावती अपने दोनों बेटे को लेकर गंगा स्नान करने के लिए चली गई और उसी वक्त में उस हवेली में गई तो महाराज विक्रम सिंह अकेले थे। दोस्तों बैठे थे, मैंने पहुंची तो झाड़ू लगा रही थी। उसी वक्त बाहर से आवाज आई और मैंने उसी बेड के नीचे छिप गई। उसके बाद मैं क्या देख रही हूँ कि विक्रम सिंह का मंत्री वही राय बहादुर सिंह हवेली में आया और विक्रम सिंह का गला दबा के हत्या कर दिए। दोस्त, मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि अगर मैं कुछ करने वाली थी तो मैं कर नहीं सकती थी। मैं देखती रह गई और मेरे मालिक विक्रम सिंह उसी वक्त दम तोड़ दिए। उसके बाद वो हरामजादा कुत्ता महारानी विद्यावती के पास उस मेले के रास्ते में सिधा दिया। क्या बताऊं दोस्तों, जाके उस मेले में जब पहुंचा तो महारानी गंगा स्नान कर रही थी और दोनों बच्चे को महारानी उसी घाट पे बैठाई थी। ओ हरामजादा राय बहादुर कुत्ता महारानी को उठा के उसी गंगा जी में फेंक दिया। महारानी अपना दम तोड़ दी। उसके बाद ओ हरामजादा दोनों बच्चे को ढूंढने लगा और बच्चे को ना पाकर निराश होकर हवेली की तरफ वापस हो गया। उसके बाद मैं भी बच्चे को ढूंढने लगी। उसके बाद
महारानी विद्यावती का छोटा बेटा मुझे मिल गया और मैं उसे अपने गोद में उठा के अपने सीने से लगा ली। वहां से उस बच्चे को लेकर मैं हवेली की तरफ नहीं गई। मैं हवेली से कुछ तरफ जाके एक कुटिया बनाई और उसी बच्चे को वहीं परवरिश करने लगी। दोस्तों, तभी से मैंने कसम खाई हूँ, अरे बहादुर कुत्ता अमीना, तूने मेरे मालिक को नहीं मारा है, मेरा स्थान मारा है रे। जब तक तेरे परिवार को, तेरे खानदान को शमशान घाट नहीं बना दूंगी, मेरा नाम शोभा वही है। अरे कुत्ता, अगर कोई आदमी दुश्मनी करता है तो छोड़ देता है, अगर नागिन भी काटती है तो लहर देती है, मगर ये शोभावती काटेगी तुम्हें लहर नहीं देगी। और मैं कसम खाती हूँ कि अपने मालकिन और अपने मालिक और उनके बच्चे को जब तक उनका अपमान का बदला नहीं चुकाऊंगी, यह शोभावती नौकरानी नई चैन से सांस लेगी। अब सबसे पहले मैं चल रही हूँ, सबसे पहले राय बहादुर कुत्ता के पास आप लोग देख के इंतजार करना, अगली सीन के बाद शोभावती का